नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है द थिंग्स विच डिस्ट्रॉइंग आवर अर्थ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी अर्थ को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही हैं। आज की बिजी लाइफ में रोज़ की एक्टिविटीज़ में कोई भी अर्थ के बारे में नहीं सोचता। कुछ लोग जानकर और कुछ लोग अनजाने में अर्थ को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, वो भी रेगुलरली, जिसके बहुत ही बुरे परिणाम हमको फ्यूचर में देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ने वाला है। इंसान नेचर को इस कदर इस्तेमाल कर रहा है कि आज से कुछ दशकों बाद ही अर्थ की दशा बहुत ही बदली हुई नजर आएगी। अगर पृथ्वी की संरचना की बात की जाए तो पृथ्वी की संरचना 4.54 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। पहले धरती शुक्र यानी कि वीनस जैसी दिखाई देती थी, जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई था, जिसमें कि आज के सन जैसे ब्लास्ट हुआ करते थे और कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि उसका टेम्परेचर और वातावरण इतना सूटेबल नहीं था। अर्थ की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और बाद में जैव विविधता के कारण, बायोडाइवर्सिटी के कारण कई और प्रजातियां बनी, जो कि लाखों प्रजातियां लुप्त हो गईं और लाखों प्रजातियां नई बन गईं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जिसकी सूरज से दूरी और सूटेबल इन्वायरमेंट की वजह से लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और बहुत सारे संसाधन भी। आइए जानते हैं ऐसे कौन से मेन 7 रीजंस हैं जो कि हमारी अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। एयर पोल्यूशन। हम प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बहुत बढ़ाते जा रहे हैं, जिसका मतलब है शहरों में एक दिन सांस लेना यानी कि 10 सिगरेट रोज़ पीना। उससे भी बढ़कर है सबसे बड़े सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक भारत में है, जो कि न सिर्फ सांस लेने में परेशानी करते हैं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ताप को भी बहुत बढ़ाते हैं। सेकेंड रीज़न इज प्लास्टिक इन द ओशंस। जैसा कि हम जानते ही हैं, हर वर्ष कई टन प्लास्टिक सागरों में डंप किया जाता है और हम इस बात से अवगत हैं। अगर हम आज ही प्लास्टिक को अपने जीवन से निकाल देते हैं, रोक देते हैं उसे इस्तेमाल करना, तो भी कई अगले वर्षों तक हमें उसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते रहेंगे। आखिर कई टन प्लास्टिक एंटार्क्टिक की बर्फ़ में दबा हुआ है, जो कि न सिर्फ पॉल्यूशन फैला रहा है, साथ ही बर्फ की तरह बरस भी रहा है। डिफॉरेस्टेशन। हम अपने वर्षा वनों को इस कदर काट रहे हैं जैसे कि हमारे पास उनकी अनलिमिटेड सप्लाई हो। इस वर्ष की शुरुआत में अमेज़न रेस्ट फॉरेस्ट ने 710 वर्ग किलोमीटर ट्री कवर खो दिया, वो भी सिर्फ पिछले 1 महीने में, जो कि बहुत छोटी मात्रा बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से रेन फॉरेस्ट के वातावरण बहुत ही गर्म और शुष्क होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जंगलों में आग पकड़ने का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। साथ ही हम ऐसी स्पीशीज़ और जानवरों को खोते जा रहे हैं जो कि उस वातावरण में रहने के आदी थे और इसी कारण वह प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। हम पेड़ों के साथ साथ उन लुप्त होती प्रजातियों को भी नहीं बचा पा रहे हैं। इट मीन्स दे प्रमोट कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन ऑक्सीजन। अगला कारण है और बहुत ही अहम कारण है वाटर क्राइसिस। उस बढ़ते तापमान के कारण और पेड़ों की कटाई के कारण हर जगह का जल स्तर बहुत ही कम होता जा रहा है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, दोनों ही जगह जल की कमी होती जा रही है, जो कि इंसान के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। हम कुछ बदले ना बदलें कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स कैसे मैन्युफैक्चर्स होते हैं, क्योंकि हर फूड प्रोडक्ट में पानी का इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन हमें ये ज़रूर बदलना पड़ेगा कि हमें वाटर कंजर्वेशन करने के लिए जल्द ही कोई अहम स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो हम वाटर क्राइसिस के बैरल में बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। वाटर क्राइसिस कोई आम प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बार कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति इस प्रॉब्लम में फंस गया तो इससे निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज हमारी अर्थ पर बहुत ही लिमिटेड हैं, जिनको हमें कंजर्व करके रखना होगा नेक्स्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिससे कि उनके लिए भी वो उतना ही लाभदायक हो जितना कि हमारे लिए है।
नेक्स्ट रीज़न है टू मेनी माउथ्स टू ईट, बहुत सारे मुंह खाने के लिए, यानी कि पानी की उस कमी के साथ साथ हमारे खेती के तरीके भी कितने एक्सप्लॉइटिव हैं, कितने शोषक हैं। शोषक यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि खेती के जो नए तरीके हैं, हरित क्रांति के बाद से खेती एक एक्सप्लॉइटिव वे में आती है, क्योंकि सभी को अपनी उपज, अपनी खेती बढ़ाने के लिए ऐसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि हमारे लैंड को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते जा रहे हैं और उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होती जा रही है, जो कि फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ आने वाले दशकों में हमारी आबादी ग्लोबल फूड क्राइसिस को फेस करने वाली है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण खाने की मांगें भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। और बात वही आती है लिमिटेड। हमारे पास ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो और भी कोई रिसोर्स हो। ऑलमोस्ट हमारे पास सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें कृषि की बजाय खाने के दूसरे तरीकों की तरफ ध्यान देना चाहिए, पर मेरी समझ ये है कि रिसोर्सेज सारे ही लिमिटेड हैं, चाहे हम मीट खाएं, चाहे हम प्लांट्स खाएं, दोनों ही लिमिटेड हैं। एक दिन तो सब खत्म हो ही जाएगा। तो फूड क्राइसिस इज ऑल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट रीज़न इज राइजिंग इन ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक ताप का बढ़ना। ये एक अहम मुद्दा है क्योंकि हम सभी लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। बाकी सारे क्राइसिस हमने भले ही फेस ना किए हों, बाकी सारी प्रॉब्लम्स भले ही हमने फेस ना की हों, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हम ज़रूर फेस कर रहे हैं। इंडिया में हर साल कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ता ही है। टेम्परेचर का बढ़ना हम सभी फेस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम यही सोचकर रह जाते हैं सिर्फ 1 डिग्री ही तो बढ़ा है, सिर्फ 2 डिग्री ही तो बढ़ी है। पर हम ये नहीं सोच रहे कि पिछले कुछ 30-40 वर्षों में हमारा टेम्परेचर कितना था और आज कितना टेम्परेचर है। अगर हम कुछ दशकों का हिसाब लगाएंगे तो ये टेम्परेचर करीबन 8 से 10 डिग्री का होगा, जो कि कम नहीं है। बढ़ते तापमान का सीधा प्रभाव पड़ता है। हम सिर्फ 1 और डिग्री की वृद्धि को लेकर चल रहे हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से मिलाकर अगर हिसाब लगाया जाए तो ये सिर्फ 1 डिग्री की वृद्धि नहीं है, ये कम से कम 8 से 10 डिग्री की वृद्धि है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। पूरे विश्व भर में हम हीट वेव्स को नियमित रूप से देख सकते हैं, लेकिन भारत और चीन जैसे पॉल्यूटेड देशों में हीट वेव्स बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि और हज़ारों नहीं तो लाखों लोग और मरेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट रीज़न इज मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, बर्फ़ की टोपियों का पिघलना। ये एक अहम मुद्दा है क्योंकि पृथ्वी का गर्म होने का अर्थ है महासागरों का गर्म होना, और महासागरों का गर्म होने का अर्थ है पोलर रीजन्स में आइस कैप्स का पिघलना, जो कि समुद्र स्तर को बढ़ाता है, जिसका मतलब है कि समुद्र के आसपास के एरिया को वो परमानेंटली सबमर्ज कर देगा, अपने आप में डुबो लेगा। मोर थिंग आई वांट टू टेल यू टू ऑल, अगर हम अपने इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेव को कंटिन्यू रखते हैं अर्थ के प्रति, तो हम बहुत सी इम्पॉर्टेंट और अच्छी अच्छी चीज़ों को खो देंगे, जो कि बहुत ही बुरा है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम बहुत सारी रिसोर्सेज को डेली ख़त्म करते जा रहे हैं जस्ट फॉर आवर डेवलपमेंट। वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये बात आएगी कि ऐसी तो कई सारी वीडियोस हमने यूट्यूब पर देखी हैं, लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ ये वीडियो या फिर उस अर्थ के बारे में, उसके डैमेज के बारे में बताना नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि जो भी इस वीडियो को देखे उसकी आंखें खुलें और वो अपनी तरफ से जो भी डैमेज कर रहा है अर्थ को, उसे तुरंत रोकें। अगर वो अच्छा नहीं कर सकता तो वो बुरा भी ना करे। मेन थिंग, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर रिसोर्सेज, जो कि बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास। सभी लोग जानते हैं, फिर भी वो लोग उसका भरपूर यूज़ कर रहे हैं। यूज़ उसका नहीं है तब भी उसको वेस्ट करे जा रहे हैं। वो लोग ये नहीं सोच रहे कि हम इसको कितने साल तक और वेस्ट कर लेंगे। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ही जब ये एकदम ख़त्म हो जाएगा और हम लोग सूखाग्रस्त देशों में आ जाएंगे। ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड जानता है कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि बहुत ही शुष्क है, जो कि बहुत ही वाटर क्राइसिस से बहुत ही ज़्यादा लड़ रहा है,
जहाँ पर एक एक लीटर पानी की कीमत हज़ारों रुपए से कई ज़्यादा है। क्योंकि उनके पास नहीं है तो वो वैल्यू करते हैं, अगर हमारे पास है तो हम वैल्यू नहीं करते। पर ज़रूरी नहीं जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है हम उसकी वैल्यू ना करें, क्योंकि एक दिन वो चीज़ ख़त्म ज़रूर होगी, और जिस दिन ख़त्म होगी हमें तब उसकी वैल्यू समझ आएगी, और तब कंजर्वेशन का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल, जो भी मेरी वीडियोस देखें, प्लीज़ अपने आसपास के रिसोर्सेज को कंजर्व करने में मदद करें। इससे सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं, इससे हम सभी का फ़ायदा है। क्योंकि अगर हम अपनी अर्थ को सेव करते हैं, इट मीन्स हम अपने घर को सेव करते हैं। अगर हम सभी ये सोचें कि हम तो अपने घर पर रह रहे हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है, हमारे पास फूड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सारी सूटेबल कंडीशंस हैं, तो हम गलत हैं। क्योंकि हमारा घर कहाँ है? हमारा घर अर्थ है। और वो कहावत यूँ ही नहीं कही गई कि वसुधैव कुटुंबकम, इट मीन्स होल अर्थ इज़ अ होम। पूरी पृथ्वी एक घर है। अगर हम अपनी अर्थ को सेव करेंगे, इट मीन्स ऑटोमेटिकली हम अपने सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट, अपने जो भी हमारे वातावरण में है, हम उस सभी को सेव करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।